Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. हमास की वजह से जंग बंदी मुआहिदा नहीं हुआ। हमास को मेरा पैगाम है, इस्राएली यरगवालियों को रिहा करो। गजा में जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम है। फिर कहता हूँ, फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असेंबली से खिताब, कहा कि हमास ने बार बार अमन के माकूल मौके ज़ाया किए। अगर मैं सदर होता तो गजा इसराइल जंग शुरू ना होती। गजा जंग ने 65,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान ली। अब जंग जारी रही तो फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। अमन के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को नाकारा इदारा करार दे दिया। जनरल असम्बली से खिताब में सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा पर चढ़ दौड़े। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगें रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। जब जंगें ना रुकवा सके तो यूएन का क्या फ़ायदा। ये अक़वाम मुत्तहिदा का काम था कि मगर अफसोस है मुझे करना पड़ा। खोखले अल्फाज जंगें नहीं रोकते। सदर ट्रंप की बाइडेन इंतज़ामिया पर भी तनकीद। अपना दौर हुकूमत अमरीकी तारीख का सुनहरा दौर करार दे दिया। रूस यूक्रेन जंग के जिम्मेदार चीन और भारत हैं। हयातियाती हथियारों की तैयारी रोकना होगी, वरना यह दुनिया को तबाह कर देगी। अमरीकी सदर मोदी सरकार पर बरस पड़े। भारतीय रवैये को आड़े हाथों लिया। कहा कि भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है, जो शर्मनाक है। ट्रंप का एक बार फिर रूस पर ज़्यादा टैरिफ लगाने का इंतबाह। बोले ट्रंप ने 7 आलमी जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए एक बार फिर अपने लिए नोबेल इनाम की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी सदर ने ईरान को दहशतगर्दी फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि ऑपरेशन के दौरान ईरान के एटमी असासे तबाह किए। हमारे बमबार ने ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात को मिटा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौसमियाती तब्दीली को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा करार दे दिया। अपने खिताब में कहा कि 1920 में कहा जाता था कि दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है। फिर कहा गया ग्लोबल वार्मिंग का मसला है। अब इसे मौसमियाती तब्दीली कहा जाने लगा। मौसमियाती तब्दीली और कार्बन इखराज की बातें बेवकूफ़ों ने फैलाई। गजा में जंगबंदी और तामीर नौ से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज पाकिस्तान समेत मुसलमान ममालिक के सरबराहों से मुलाकात शेड्यूल। सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। गजा में गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों का मुकदमा पेश करेंगे। इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं और UN हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ सदर आलमी बैंक और MD IMF से भी मिलेंगे। This is why, fidèle à l'engagement to the historique de mon pays historic au commitment of Proche-Orient, my country pour to la the Middle paix East, entre le peuple israélien to peace et between le peuple palestinien, the Israelis and the Palestinians, je déclare this is why que la France I reconnaît declare that aujourd'hui today l'État de France Palestine. recognizes the state of Palestine. कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस में सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, गजा में जारी जंग का कोई जवाज़ नहीं।
खित्ते में अमन के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकते। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। तकनीकी खराबी या कुछ और। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी रहनुमाओं का माइक बंद हो गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो उसी दौरान उनका माइक बंद हो गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिताब के दौरान भी माइक बंद होने के मुतरजम ने शिकायत की। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान भी माइक बंद ही रहा। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को पुलिस ने रोक लिया। सदर मैक्रोन जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा कि ट्रंप का कॉन्वॉय गुजर रहा है, इंतजार करें। मैक्रोन गाड़ी से बाहर आए, ट्रंप को कॉल करके रोड क्लियर करने की दरख्वास्त की। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजा में कत्ल गारत की तमाम हदें पार हो गईं। गजा से मुतालिक आलमी अदालतों के फैसलों की भी पासदारी नहीं की गई। अफरा तफरी और इस्तेहकाम में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि कुछ ममालिक ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो आलमी क़वानीन नहीं चाहते। दुनिया के तमाम मुल्कों पर आलमी क़वानीन की पासदारी लाजिम है। गजा में जारी इंसानी अलमिया और नस्ल कुशी का असल मुजरिम नेतन्याहू है। इसराइली वज़ीर आज़म ने इंतहाई बेरहमी के साथ हज़ारों नहीं दसियों हज़ार मासूमों को खाको खून में नहलाया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी न्यूज़ चैनल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि तुर्की इस नस्ल कुशी के सरासर खिलाफ है और मुज़ाहमत जारी रखेगा। मज़ीद कहा कि मैं हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि एक मुज़ाहमती तहरीक समझता हूँ। फ़लस्तीन में आज़ादी के तराने गूंजने लगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर मगरबी किनारे के अवाम का इजहार तशक्कुर। रामुल्ला में फ़लस्तीनियों ने रैली निकाली, आज़ादी फ़लस्तीन के नारे लगाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक में खिताब में कहा, हमास अपने हथियार फौरी तौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे। हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है। जंग के खात्मे में सालिसी पर मिस्र और कतर के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान का मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत फ़लस्तीनी अवाम का कानूनी हक है। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से है जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को 1988 में आज़ादी के ऐलान के फौरी बाद तस्लीम किया था। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के करीब सीक्रेट सर्विस ने बड़ा खुफिया टेलीकॉम नेटवर्क पकड़ लिया। नेटवर्क मोबाइल टावर्स जैम करने और 911 कॉल्स मफलूज करने की सलाहियत रखता था। सैकड़ों सिम सर्वर्स और 1 लाख से ज़ायद सिम कार्ड्स जब्त। इजराइल ने गजा सिटी में मोहलिक फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। सुबह से अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 29 हो गई।
महसूर इलाके के अस्पतालों में ईंधन खत्म, मरीजों को यकीनी मौत का खतरा। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 65,382 हो गई। गजा सिटी से नकल मकानी का सिलसिला भी जारी। Real sharp tone in the air, out, wicket, first up, there you go, that's what they wanted. It's outside his crease. Oh, goodness me, that was a very good delivery. Reedy loves it. Looking. एशिया कप का सुपर 4 मरहला, पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमें अच्छी हैं, टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। श्रीलंकन कप्तान बोले, टॉस जीतते तो हम भी पहले फील्डिंग करते, टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। ताज्जुब है कि पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं लेकिन हाथ नहीं मिलाते। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन की अपनी ही टीम पर तनकीद। टीवी प्रोग्राम में बोले, हाथ ना मिलाना खेल के रूह के मुनाफी है, अगर एहतजाज ही करना है तो फिर मैच का बायकॉट करें। GHQ हमला केस में मजीद 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI की व्हाट्सएप लिंक पर पेशी। तस्वीर और आवाज़ साफ ना आने पर वकला सफाई ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। अदालत का बानी को गुज़िश्ता समात की फुटेज देने से इनकार। जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुताल्लिक हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तक अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। हमारे खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद हैं, इदारे आइन के मुताबिक काम करें, आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हट सकते। पेशावर हाई कोर्ट से जमानतों में तोसी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मस्बत पैगाम आया है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए वफ्द जल्द भेजा जाएगा। अगले साल मॉनसून के ज़्यादा ताकतवर सिस्टम की पेशगोई है। हमें अपनी कोताहियाँ दूर करनी होंगी और पहले से ज़्यादा तैयारी करना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास के खिताब में सूबाई वज़रा और इंतज़ामिया की तारीफ। कहा कि सैलाब से संगीन सूरत हाल का खदशा था, लेकिन बर वक्त इक़दामात से अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहना 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन है। नामुनासिब अल्फाज पर सियासी रहनुमा माफ़ी मांगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सैलाब से मुल्क भर में नुकसान हुआ है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब किया जाए। 2022 के सैलाब में BISP से 70 अरब रुपए की इमदाद की गई। किसी को इस प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम्हें बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शजीद मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो मेरा ख्याल है आंगन टेढ़ा नहीं है। मैं ज़्यादा मोतबर समझती हूँ बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा की तारीफ भी की और कहा कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद नहीं की जा सकती। जो इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं, उनकी कैसे मदद की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहा, बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली नहीं हुई। कराची समेत दीगर शहरों का हाल सबके सामने है। बिलावल भुट्टो ने भी मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा है। सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है।
पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर। उच्च शरीफ में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। अलीपुर सेहत में करोड़ों रुपए मालियत के गंदम सैलाब की नस्ल हो गई। जलालपुर पीरवाला में भी निज़ाम जिंदगी मफलूज। दरियाए सिंध में कोटरी बिराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। कंडियारों के करीब कई देहात ज़ेरे आब आ गए। दादू में भी फसलों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राब्ते का फैसला। कोशिश कर रहे हैं कि फूड आइटम्स पर IMF को कायल कर लें। विफाकी वजीर राना तनवीर की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग। कहा कि हुकूमती कंट्रोल कम होने से मार्केट में गंदम की कीमतें बढ़ी। पैदावार गिरने से गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राब्ते का फैसला। कोशिश कर रहे हैं कि फूड आइटम्स पर IMF को कायल करें। विफाकी वजीर राना तनवीर की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग। कहा कि हुकूमती कंट्रोल कम होने से मार्केट में गंदम की कीमतें बढ़ी हैं। पैदावार गिरने से गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। पिशावर पर चढ़ाई करने वाले और बेवजू होकर अजानें देने वाले कौम से माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सूबाई हुकूमत पंजाब हुकूमत से काम सीखे। क़य्यूमाबाद कराची से गिरफ्तार शरबत फरोश का बच्चों और बच्चियों से ज्यादती का एतराफ़। एक बच्ची को कई बार ज्यादती का निशाना बनाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुल्जिम शब्बीर के सनसनीखेज इंकशाफात। मजीद बताया कि बच्चों को पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता था। कभी वीरान मकामात, कभी कमरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाता था। कराची के इलाके लांडी में ज्यादती के बाद 7 साला बच्चे का कत्ल। 5 रोज कबल अगवा साद अली की लाश घर के करीब से कचरा कुंडी से मिल गई। पुलिस के मुताबिक साद अली 18 सितंबर को लापता हुआ, जिसका मुकदमा दर्ज था। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम में जिनसी ज्यादती की शवाहिद मिलने की तस्दीक कर दी। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज या चोट लगने के बाइस हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 390 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,57,954 पॉइंट्स पर बंद हो गई। सोना 5,100 रुपये महंगा, फी तोला 3,98,800 रुपये का हो गया। तूफान रागासा ने फिलिपाइन में तबाही मचा दी। तूफान के साथ चलने वाली 295 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की शदीद हवाओं ने घरों की छतें उड़ा दी। दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए। तूफान रागासा से हांगकांग और चीन में हंगामी सूरत हाल। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम की क़यादत शान मसूद ही करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी से शान मसूद और अजहर महमूद की मुलाकात हुई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि टेस्ट सीरीज़ के लिए पूरी सपोर्ट कप्तान और कोच के साथ है। वुमेन टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। कप्तान सना फातिमा की श्रीलंका रवानगी से कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत के खिलाफ मैच का कोई इजाफी दबाव नहीं। हेड कोच मोहम्मद वसीम बोले, हमारी बैटिंग अच्छी है। लाहौर में तरबियती कैंप और जनूबी अफ्रीका से सीरीज फायदेमंद साबित होगी। Billy Gilmore, lovely disguise, and he finds the net. Spinazzola! Through the crowd it goes. Still Luca! Not even a hint of a celebration.
और फ्रेंच फुटबॉल लीग में दिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन को शिकस्त। ओलंपिक मार्सेल ने 1-0 से मैदान मार लिया। इटालियन लीग में नापोली ने पीसा के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 गोल से फतह समेट ली।